नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबर अच्छी है। आज मैं और आप एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो कि आपके परिवार के लिए और मेरे परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए और आपके भाई बंधु जितने भी लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी, सबके लिए बड़ा खास होने वाला है। और वो विषय क्या है जो कि आज के हमारे समाज में ना बहुत ज़्यादा चिंतापूर्ण और मतलब इतना चिंता होती है इन लोग इस विषय पर कि हम लोग खुलकर बच्चों से बात नहीं कर पाते हैं। और वो विषय क्या है? वो विषय है कि छात्र आत्महत्या क्यों करते हैं। समझे आप? स्टूडेंट सुसाइड क्यों करते हैं। और ये पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा चलन चला हुआ है। हम लोगों को हर साल अगर आप अखबार पढ़ते हों या आप न्यूज़ चैनल देखते हों तो आपको उसमें अक्सर आपको खबर लगती होंगी कि वहाँ पर इस क्लास के बच्चे ने सुसाइड किया है और वहाँ इस क्लास के बच्चे ने सुसाइड किया है। ये आपको अक्सर खबर मिलेगी वहाँ पर। ऐसा क्यों होता है? देखो, आपका बच्चा हो या मेरा बच्चा हो या आपका भाई हो या आपकी बहन हो, कोई भी हो सकते हैं। हमारे परिवार में ऐसा क्यों है कि एक हंसता खेलता परिवार अपने बच्चों को पढ़ने भेजता है और वही बच्चे कुछ समय बाद अपनी मौत को अंजाम दे देते हैं। ऐसा क्यों होता है? अरे बड़ा सीरियस टॉपिक है। आप इस वीडियो को लास्ट तक समझना, लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ आएगा। और इसमें इस विषय पर यह भी चर्चा मैं करूँगा आपके साथ कि क्या हम बच्चों को सुसाइड करने से या बच्चों को आत्महत्या करने से रोक सकते हैं। हम पक्का रोक सकते हैं। कोई बच्चा सुसाइड नहीं करेगा अगर आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे तो। और ये बड़ा कितना खतरनाक होता जा रहा है ये वाला टॉपिक कि हमारे समाज में ये दिन पे दिन ना बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आज मैं एक सरकारी रिपोर्ट आपको बताता हूँ। एक सरकारी रिपोर्ट है, उसके मुताबिक हमारे देश में कितने बच्चों ने सुसाइड किया, आत्महत्या की, कितने स्टूडेंट ने, कितने छात्रों ने। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिस्टर अभय नारायण स्वामी, समझना मेरी बात को, ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार बोल रही है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिनका नाम है मिस्टर अभय नारायण स्वामी, उन्होंने पार्लियामेंट में एक डाटा दिया है, कि कितने स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। अब मैंने कुछ सालों का निकाला, पिछले 4-5 सालों का। 2019 का डेटा मैं आपको देता हूँ। 2019 में 10,335 छात्रों ने आत्महत्या की है। समझे? आंकड़ा देखना आप। 2019 में 10,335 स्टूडेंट ने ये आत्महत्या की, जो कि पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कि हॉस्टलों में, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। मैं उनका आंकड़ा आपको बता रहा हूँ। 2020 में 12,526, समझे आप? आंकड़ा देखो, 2019 में 10,335 थे और 2020 में 12,526 छात्रों ने सुसाइड किया। आंकड़ा देखो, लगभग 2,000 से ऊपर बढ़ गया एक साल के अंदर। 2021 में 13,089 छात्रों ने आत्महत्या की है। ये देखो, बहुत सीरियस टॉपिक है ये। और 2022 में 13,000 प्लस छात्रों ने आत्महत्या की। ये सरकारी आंकड़ा है जिसको पार्लियामेंट में पेश किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिस्टर अभय नारायण स्वामी। इन्होंने ये पार्लियामेंट में डेटा शेयर किया था सबके साथ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वो डेटा है कि जो कि कहीं कोई सुसाइड होता है तो पुलिस केस हो जाता है, थाने में खबर पहुँच जाती है। ये वो डेटा है।
लेकिन मैं ऐसे काफ़ी सारे केसों को मैं जानता हूँ, ऐसे काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ, ऐसे काफ़ी गांव शहरों को मैं जानता हूँ, रिलेटिवों को जानता हूँ अपने, कि जहाँ पर कोई ऐसा केस हो जाता है ना, किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, तो उसको पुलिस को नहीं बताया जाता है, फटाफट उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अगर किसी बच्चे ने, पढ़ने वाले बच्चे ने सुसाइड कर लिया है, तो उसको किसी को बताएंगे नहीं और तुरंत फटाफट लेकर उसको भागेंगे और अंतिम संस्कार कर देंगे। क्यों? उनको एक डर रहता है कि कहीं पुलिस केस बनेगा, इस बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, इसलिए इसको फटाफट अंतिम संस्कार करो, ख़त्म करो। तो जिन बच्चों का ऐसा हो जाता है उनका डेटा हमारे सरकार के पास नहीं जाता है, और ये जो डेटा है ना, ये सरकारी वाला, ये बहुत छोटा सा है। इससे कहीं ज़्यादा हमारे देश में छात्र आत्महत्या करते हैं। देखो, आप चाहे छात्र हैं या आप छात्र के माता पिता हैं, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपसे मैं सिर्फ एक कहना चाहूँगा, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने बच्चों पर, या आप छात्र हैं तो भी, आप कभी भी प्रेशर लेके पढ़ाई ना करें। आप कभी भी, अगर आप छात्र हैं तो प्रेशर लेके पढ़ाई ना करें, और अगर आप माता पिता हैं या भाई बहन हैं छात्र के, स्टूडेंट के, तो कभी भी उन पर प्रेशर ना दें। आप किसी को भी ना बोलें कि आपको क्या ये बनना है, आपको वो बनना है। आप अगर प्रेशर देंगे तो अंडर प्रेशर जो लोग आते हैं ना बच्चे, वो इस काम को करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मनोवैज्ञानिक जितने हैं ना, बहुत सारे लोगों की स्टडी बोल रही है इस चीज़ को, समझे। आजकल हमारे समाज में एक बड़ा प्रचलन हो गया है कि बच्चा पैदा हुआ नहीं, और बच्चा जैसे ही पैदा होगा, चाहे बेटा हो या बेटी हो, उसको सीधा बोलते हैं ये तो डॉक्टर बनेगा, ये तो आईएएस ऑफिसर बनेगा, ये तो इंजीनियर बनेगा, ये तो साइंटिस्ट बनेगा, और उसके ऊपर वो थोप दिया जाता है। मैं बहुत सारे माता पिताओं को जानता हूँ ऐसे लोगों को, कि जो अपनी कामयाबी, मतलब जो वो नहीं कर पाए अपने जीवन में, वो बच्चे के ऊपर डाल देते हैं, बच्चे के ऊपर थोप देते हैं कि तुझे ये करना है, तुझे ये बनना है। मैं तो बन नहीं पाया किसी कारण से, कि पैसे नहीं थे या कुछ नहीं था, कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जो मैं नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हें वो करना है। ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो बच्चों पे ये प्रेशर डाल देते हैं, जिसमें वो माता पिता नाकामयाब हुए, वो बच्चों के ऊपर डाल देते हैं कि आपको ये करके दिखाना है, आपको मेरा नाम रोशन करना है। भाई, मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा जो लोग बच्चों पर प्रेशर डालते हैं, अगर आप बच्चे से बोल रहे हो कि आपको ये काम करना है और आपको नाम रोशन करना है, एक नाम कमाना है, तो आपको भी तो मौका मिला था ना। वो आपको मौका नहीं मिला था क्या, नाम कमाने का और शोहरत कमाने का और वो चीज़ बनने का? आप क्यों नहीं बन पाए? तो आप अपनी नाकामयाबी का प्रेशर बच्चे पर क्यों डाल रहे हैं? ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी बच्चे पर ये प्रेशर ना डालें, और जो बच्चा करना चाहता है, जो भी कोर्स वो करना चाहता है अपने मन मुताबिक, आप उसको उससे करवाएं। ज़बरदस्ती ये ना डालें कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। जब बच्चा अंडर प्रेशर आता है तब वो सुसाइड करता है। आजकल हमारे समाज में क्या हो गया है कि एक एक दो दो बच्चे हो गए हैं, किसी के पास एक बच्चा, किसी के पास दो बच्चे, दो से तो किसी किसी के पास ही ज़्यादा मिलेंगे, नहीं तो दो से ज़्यादा किसी के पास नहीं होते। और आपके फूल से बच्चे अंडर प्रेशर आकर एक दिन सुसाइड कर लेंगे, तो आपके पास रह क्या जाएगा? कुछ रहेगा आपके पास? इसलिए उन पर प्रेशर ना डालें। उनका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, उनका जो फेवरेट कोर्स है, जिसको लगन से कर रहे हैं, आप केवल उसी पर ध्यान दें, बच्चे के मन मुताबिक चलें। और मैं, आप अगर छात्र हैं, आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि आप जिस भी सब्जेक्ट में निपुण हैं, आप उसी को आगे बढ़ाएं। पीएचडी होल्डर होता है वो एक सब्जेक्ट में होता है, सारे सब्जेक्टों में नहीं होता है।
आप जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर भी जो कोई प्रोफेसर होगा तो एक सब्जेक्ट का प्रोफेसर होता है, वो सारे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाता है। हमारे देश में से क्या प्रॉब्लम है कि अंग्रेजी ना आए तो दिक्कत, गणित मैथ ना आए तो दिक्कत, साइंस ना आए तो दिक्कत। भाड़ में जाने दो अंग्रेजी और साइंस और मैथ को। आप कुछ नहीं पढ़ सकते, हिंदी आराम से पढ़ सकते हैं। हिंदी में आप इतिहास पढ़िएगा, अर्थशास्त्र पढ़िए, समाजशास्त्र पढ़िए, भूगोल पढ़िए। इनके पढ़े हुए लोग, इनकी वैकेंसी काफ़ी खाली पड़ी है। अगर आपने इस किसी भी एक सब्जेक्ट में आप निपुण हो गए ना, अच्छे से पढ़ लिया आपने, तो आप मतलब जो आप मैथ और साइंस वाले लोग हैं ना, उनसे ज़्यादा कमाएंगे। आप समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्रेशर में, कोई अंडर प्रेशर काम मत करो। और मैं, अगर आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप बच्चे के माता पिता हैं, छात्र के माता पिता हैं, और आपका बच्चा कहीं हॉस्टल में पढ़ रहा है, कहीं दूर पढ़ रहा है, तो आप यकीन मानो, उनसे आप डेली बात करो। उनके पास महीने में एक बार ज़रूर जाएं आप, और उन बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ थोड़ा उठें बैठें, उनसे हंसें बोलें, और उनको कहीं घुमा कर भी लेके आएँ। पढ़ाई का प्रेशर इतना ना डालो आप अपने बच्चों को तुरंत बोलते हैं इतनी देर से बैठा है, पढ़ नहीं सकता है, ये नहीं कर सकता, वो नहीं सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो 24 घंटे पढ़ने वाले लोग हैं ना, वो भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता है कि हाँ, बंदे के दिमाग कितना फ्री रहता है, कितना नहीं रहता। दिमाग में कब कौन सी बात बढ़ती है, वो सब कुछ देखना पड़ेगा आपको। आप अपने बच्चों को कहीं घुमाने भी लेके जाएं। आप ये मत सोचें कि आपका बेटा 20 साल का हो गया है, 22 साल का हो गया है, तो उसको कहीं घुमाने की ज़रूरत नहीं है, या उससे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनसे फ्रेंडशिप वाला रास्ता, अपने फ्रेंडशिप वाला कनेक्टिविटी करें उनसे, उनसे वो रिश्ता रखें। आप अपना जीवन सिर्फ बच्चों के लिए जीते हैं, और बच्चों पर अगर आप इतना पढ़ाई का प्रेशर दे देंगे तो, और कल को बच्चे ने ये कर लिया तो आपके पास रह क्या जाएगा। मेरी बात को थोड़ा गहराई से समझना आप, कि बच्चों को जितना वो फ्री होके हंसी खुशी पढ़ाई करते हैं उतना काफ़ी है उनके लिए। ज़्यादा प्रेशर मत दो, बच्चों की खुशियों का ध्यान रखो आप। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। माताएं घर के काम में लग जाती हैं, पिताजी अपना बाहर बाहर काम करने में, उसमें ऑफिस में बिजी रहते हैं, या अपने खेतों के काम में बिजी रहते हैं, और वहाँ बच्चा प्रेशर ले रहा होता है। बच्चे से ये मत एक्सेप्ट करो कि बच्चा 90% ही लेके आए। नहीं, आप 90% लाए थे क्या? आप जो बच्चे के ऊपर प्रेशर डालते हैं। और आपके टाइम पर तो उतनी किताबें भी नहीं थी पढ़ने के लिए। आजकल तो बहुत मोटी मोटी और दुनिया भर की किताबें हो गई हैं। इसलिए बच्चों पर ये प्रेशर कभी ना डालें आप। बच्चों का हमेशा हौसला बढ़ाएं। अगर बच्चा आपका फेल भी हो गया तो कोई एग्ज़ाम से पहले बोल देना अपने बच्चों को कि बेटा, अगर आप फेल भी हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम बार बार आएंगे, ज़िंदगी रहेगी तो। अगर आपकी ज़िंदगी रही तो एग्ज़ाम बार बार आएंगे, आप दूसरी बार भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे की ज़िंदगी नहीं रही तो फिर उस एग्ज़ाम का, उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा। इसलिए अपने बच्चों को ये समझाओ, उनके साथ दोस्ती वाला बर्ताव रखो, उनसे ज़्यादा एक्सेप्ट मत करो कि मेरे को इतना ही वो लेके आना है। उससे क्या होता है कि बच्चे आपस में बातें करते हैं, और बातें करने से वो सीधा बोलते हैं कि मेरे पापा ने बोला हुआ है, मेरी मम्मी ने बोला कि 90% लाना है, उससे कम लाया तो देख लेना। तो बच्चा अंडर प्रेशर आके कभी कभी गलत कदम उठा देता है। तो इस चीज़ का मेरी जो बात है ना, इसको बड़े ध्यान से आप समझना। और जितने भी छात्र हैं, आप पढ़ाई का ज़्यादा लोड मत लो भाई अपने सर पर। आपके दादा परदादा क्या पढ़ के ही कहीं जॉब कर रहे थे? उन्होंने खेती बाड़ी करके अपना काम नहीं किया क्या? अपना पेट नहीं पाला क्या?
आपका जीवन अगर रहेगा, आपका जीवन सुरक्षित रहा, तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। समय का कोई पता नहीं होता। अगर आपका या आपके बच्चे का जीवन ही नहीं रहा, तो क्या फ़ायदा इस पढ़ाई का, इस लिखाई का, इस समझदारी का। भाई भूल जाओ इन चीज़ों को। अगर आपका बच्चा आपके सामने खेलता है, हंसता हंस बोल रहा है, तो वो आपके बड़ी, ये सबसे बड़ी पूंजी है। आपका सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, सबसे बड़ी कमाई आपके बच्चे हैं। उनको संभाल लो। वो अगर आपने संभाल लिया तो समझो इस दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी आपने संभाल ली। और ये जो केस हो रहे हैं ना, ये ज़्यादातर ऐसे केस हैं जो कि माँ बाप बस पढ़ाई का प्रेशर देते हैं, ना बच्चों से बात कर पाते, ना उनके साथ घुल मिल पाते हैं। और बच्चों को, यहाँ तक कि मैंने इतने लोग, काफ़ी लोगों को जानता हूँ, बच्चों को बाहर पढ़ने भेज देते हैं। हमारे देश में एक जगह है राजस्थान में, कोटा। तो कोटा में एक हब माना जाता है कोचिंग सेंटरों का। वहाँ पर भारत के सारे क्षेत्रों से बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। और आप यकीन मानना, आप सर्च कर लेना इस बात को, कि कोटा में हर महीने 3 से 4 बच्चे, कोटा में अगर एवरेज आप निकालें पूरे साल का, तो खाली कोटा के अंदर 3 से 4 बच्चे सुसाइड करते हैं महीने के अंदर। ये आप सर्च कर सकते हैं और आपको पता लगेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। आपका बच्चा आपके सामने सुसाइड करके दुनिया से चला गया, तो क्या फ़ायदा इस सब कुछ कमाई का और पढ़ाई का, लिखाई का। मेरा सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को कभी प्रेशर ना दें। उनको उससे बात करें, उनसे दोस्ती वाला रिश्ता रखें, उनको घुमाने लेके जाएं अपने साथ, और उन पर कभी भी एग्ज़ाम का लोड ना डालें। सीधा उनको बोलो, बेटा कोई बात नहीं, इस बार नहीं होता, अगली बार हो जाएगा। नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। बच्चों को उनका हौसला बढ़ाएं, ताकि बच्चे अंडर प्रेशर ना आकर आप अगर हौसला बढ़ाएंगे तो और अच्छे से मेहनत करेंगे वो। और उनका माइंड अगर फ्री रहेगा, खुश रहेगा, तो ऑटोमेटिक माइंड में ज़्यादा चीज़ें बैठेंगे उनके। लेकिन जब अंडर प्रेशर दिमाग रहेगा तो उसमें कुछ नहीं बैठता है। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो में आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए एक भी समझदारी की बात है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना, ताकि बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे माता पिता को ये वीडियो पहुंच सके। और सब्सक्राइब आप इसलिए करना कि हमारे समाज में, हमारे यूट्यूब पर या हमारी सोशल मीडिया पर रंगमंच या नाचना गाना या उल्टे सीधे डायलॉग, उल्टे सीधे शेर व शायरी, ऐसे चैनल बहुत हैं, और लोग इन चीज़ों को बहुत बड़ा पसंद करते हैं, इंजॉय करते हैं। लेकिन ऐसी जो सच्चाई से जुड़ी हुई वीडियो होती हैं ना, जो आपके जीवन का सच बताती हैं, उनको लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। इसलिए थोड़ा अपने आप में बदलाव लेके आओ, अपने समाज में थोड़ा बदलाव लेके आओ, और ऐसी चीज़ों को अपने बच्चों को दिखाना शुरू करो, खुद भी देखना शुरू करो, ताकि आपके आने वाले समय में ऐसी कोई घटना ना घटे। समझे। सिर्फ इसलिए मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है आप। जय हिंद।